भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की घुसपैठ पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ भाजपा शासित राज्यों के माध्यम से होती है और उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी। गढ़वा विधानसभा सीट के रांका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा का बांग्लादेश के साथ किसी तरह का आंतरिक समझौता है। उन्होंने कहा, कृपया हमें बताएं कि आपने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में उतरने और शरण लेने की अनुमति दी। बांग्लादेश से घुसपैठिए भाजपा शासित राज्यों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं, वे खुद ये कह रहे हैं। कल भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने झारखंड सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आपने घुसपैठियों को पनाह दी है, आपने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। आज मैं झारखंड के लोगों को बताना चाहता हूं कि तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करके भाजपा घुसपैठियों को बाहर निकालेगी और झारखंड का पूर्ण निर्माण करेगी। हेमंत सोरेन ने खुलेआम कहा कि झारखंड में यूसीसी और एनआरसी भी लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने की सोच रखने वाले भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी, पीईएसए चलेगा, कोई यूसीसी और एनआरसी नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कभी एनआरसी कभी यूसी लाने की बात करते हैं। हमने ये भी कहा कि कहाँ यूसीसी और एनआरसी की बात नहीं होगी। यहाँ एकमात्र मुद्दा छोटा नागपुर खेती, सीएनटी, संथाल परगना खेती, एसपीटी या पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम होगा। देश को कैसे तोड़ना है, देश और समाज को कैसे बांटना है, ये उनका काम है। ये लोग जहर उगल रहे हैं और उन्हें आदिवासियों, मूल लोगों, दलितों या पिछड़े समुदायों के लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने भाजपा की तुलना सूखे पेड़ से की और उसे उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का उद्देश्य खनिज संपदा के लिए स्थानीय निवासियों को विस्थापित करना है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र जारी होने के वक्त सीरियाई सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सरकार ये प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासियों के अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानून को प्रभावित करेगी। सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदार कांग्रेस ने इस पर तीखी चुनौती दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर वे केंद्रीय मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं तो यह गलत है। अगर वे भाजपा के नेता के तौर पर बोल रहे हैं तो वो ठीक है, वैसे भी वे आदतन झूठ बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने आगे कहा, आप यह क्यों कह रहे हैं कि आदिवासी यूसीसी के दायरे से बाहर होंगे, क्योंकि आपने उन्हें यूसीसी में शामिल किया है। झारखंड के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्प भी शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख है महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो कि गोगो दीदी, जिसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैया सम्मान योजना के मुकाबले में महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। इस योजना के तहत उन्हें पहले 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। भाजपा ने त्योहारों के दौरान मुफ्त रसोई गैस और राज्य में युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियों का भी वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने विकास के अन्य प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं। भाजपा का ये घोषणा पत्र आने वाले चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर जब झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच ये राजनीतिक टकराव चुनावी माहौल को और भी गर्मा सकता है। इस प्रकार झारखंड में आगामी चुनावों की तैयारी में दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच तीखी बहस और दावों की उम्मीद की जा रही है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।